ये लोटा भरी ने दारू नहीं पी पानी पी दो भाई। आप ही समझ रहे हो कांति भाई यार मंच पे चढ़ के लोटा भर के दारू पी गया। प्यास लगी थी तो पानी पीना पड़ता है बोलने से पहले। सबसे पहले तो हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए और राजा बलराज की धरती भीलवाड़ा में पधारे हुए तमाम लोगों को, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, सबको हमारी ओर से हुल जोहार, नमस्कार, प्रणाम। ये भीलवाड़ा का जो कार्यक्रम है, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो राजस्थान में ये सरकार नहीं बनती। जो लोग 20 सीटें निकाल के देंगे और जो दलितों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, पिछड़ों का साथ देगा, उस सरकार बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। ये हमारी मंशा थी और हम लोग ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारी ये भी मंशा थी कि ये भीलवाड़ा है, भीलों की धरती है, तो यहाँ पर कम से कम 4-5 सीटें हैं, तो एक सीट भील निकाले, एक सीट दलित निकाले, एक सीट ओबीसी निकाले। इस प्रकार से हम लोग भीलवाड़ा से भी कुछ सीटें निकाल के ले जाना चाहते थे। और आने वाले समय में आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक एससी की निकालेंगे, एक भील की निकालेंगे, एक ओबीसी की निकालेंगे। 3 सीटें तो हम खींच के ले जाएंगे और तब किसी भील बालिका का अत्याचार, रेप नहीं होगा। जब आप लोग ताकतवर हो जाओगे। उस बच्ची का क्या कसूर था? 13 साल की बच्ची, भील बच्ची, और उसके साथ में 55-60 साल के एक बूढ़े आदमी ने रेप किया, बलात्कार किया, उसके साथ में गंदा काम किया। अगर हम लोग ताकतवर होते, ताकतवर आदमी, आप जो भी लोग पढ़े लिखे कितने, जरा हाथ खड़े करो। भीलवाड़ा के लोग हैं और आप भाई तो हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, महिला बहुत कम पढ़ी लिखी रहती है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग सर्च करो भीलवाड़ा का इतिहास, उसके अंदर सर्च करने के बाद में देखना कि भीलवाड़ा का निर्माण और भीलवाड़ा का जनक राजा बलराज भील था और पराक्रमी राजा था, ताकतवर राजा था, ये लिखा हुआ है। और आज हम लोग, हमारी एक बच्ची का रेप हो रहा है और जा रहे हैं पुलिस वाले के पास में, पुलिस वाले भाई इसके खिलाफ मुकदमा करो। अरे ले आओ, जैसे 3 काउंट है हमारे, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, तारों खींचो और जो अपने साथ अत्याचार करता है उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि काल हो आप तैयार हुए और तीर काउंटर रुकी मारना, तो गलत बात। ये आपको सावधान रखना, सावधान करने के लिए बोल के जा रहा हूं। सावधानी बरतनी पड़ेगी। भीलों को मारा जा रहा है, भीलों की बच्चों के साथ में रेप किया जा रहा है, भील की महिलाओं को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, भील के बूढ़े बुजुर्गों को और मारा जा रहा है, पुलिस वाले कूट रहे हैं, भीलों के बच्चों को मार रहे हैं। जो अपराध करते हैं, जो गंदे लड़के हैं, चाहे भील हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अन्य समाज, जनरल समाज के हो, किसी अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भील बच्चे, दलित बच्चे, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे अगर सही तरीके से जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने उनको परेशान किया और हम तक इसकी आवाज आई, तो हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं, ये हम लोग बता के जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने महावीर भाई को फोन किया कि महावीर भाई यार यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ है और भील बच्चों को मारा गया है। तो महावीर भाई ने इन्वेस्टिगेशन किया, सर्च किया, तो कांति भाई यार बात तो सही है, लेकिन थोड़ी सी गलती भील के बच्चों में भी आ रही है। महावीर भाई का तो मैंने पूछा कैसी गलती आ रही है, थोड़ा थोड़ा था, तो फिर मैंने इस मामले को थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पे आपका ट्विटर पे चढ़ा दिया इस मामले को।
तब पुलिस चक्कर में आई और उनको गिरफ्तार भी किया। तो ये रही भीड़ की बात। दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूं गुजरों की बात। मैं उन गुजरों को कहना चाहता हूं जो देव नारायण की संतान नहीं है। देव नारायण जी आसिफ में पैदा हुए और भीलों को साथ में रखा, दलितों को साथ में रखा और वो देव बने। देव किसके आधार पे बने? भीलों के आधार पे, भीलों के आधार पे देव बने। और आज कुछ गुजर भीलों को परेशान कर रहे हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने महावीर भाई के लिए ये बोला, अरे यार ये सारे गुजर तो महावीर को गाली दे रहे होंगे, ये यार ये महावीर गुजर होके ये भीलों के बीच में क्यों बैठ रहा है, बार बार गाली देते होंगे। तो मैंने कहा महावीर गुजर ओरिजिनल देवनारायण की संतान है, इसलिए भीलों के पीछे बैठ रहा है। और महावीर गुजर नौकरी कहा करते बहुत दूर, भीलों के साथ में छोटा सा अन्याय हो जाता है दौड़ के आते और भीलों को इकट्ठा करते हैं। तो आप लोगों को भी महावीर गुजर के साथ में कुछ शोषण अत्याचार होगा, निश्चित रूप से साथ में बैठना होगा आप लोगों को। तीसरी बात मैं करना चाह रहा हूं, आपका ऐसी समाज है, दलित समाज है, उनके साथ में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपका दलित बताना नहीं चाहता है। लेकिन पाली जिले के अंदर झालोर सिरोही जिले में उधर है, उधर एससी समाज के बच्चे मटके से पानी पीते हैं तो उन बच्चों को मारा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। ठीक उसी प्रकार से इस इलाके में भी बच्चों को मारा जा रहा होगा, मतलब जान से नहीं मार के चापड़ कर जरूर मारी जा रही होगी। और इसके लिए दलित समुदाय आगे नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में तैयार है, वीर तैयार है, गुजर तैयार है, मानवता तैयार है। तो आप लोग डर क्यों रहे भाई? अगर डरते रहे वैसे ही डरा के आपको मार दिया जाएगा। एक फिल्म आई थी जब मैं छोटा था, मैंने देखी थी, गब्बर सिंह बोलता था ना से तो डर गया, सो मर गया। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको डर कर मुकाबला करना है। डर के आगे जीते और डर के अंदर रहोगे तो जीत नहीं है, हार ही है। अब बात आती है एससी की होगी, तीसरी चौथी बात आती है ये महावीर भाई के समाज की होगी, गुजर समाज की। मैं उन गुजरों को कहना चाहता हूं जो आए दिन हम तो गुजरों को साथ में लेके काम करना चाह रहे हैं, क्या है हमारे साथ में? भीलों का नंबर आ गया, दलितों का नंबर आ गया, माइनॉरिटी का नंबर आ गया, चौथा तीसरा नंबर गुजरों का है, ओबीसी वर्ग का है। आपको भी पीटा जाएगा, कूदा जाएगा। और आप लोग बात नहीं समझ रहे। एक गुजर की बालिकाओं को मारकर जिंदा भट्टी में डाल दिया गया, तब एक भी गुजर आगे नहीं आया। मैंने महावीर भाई को बोला आप आह्वान करो, हम लोग आते हैं, तैयारी करते हैं। भीलवाड़ा में बड़ा आंदोलन करते, महावीर भाई ने प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन गुजर लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भीड़ तैयार थे, एससी तैयार थे, महावीर जी आवागे बोला हम तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। अब ये तो 3-4 समाज की बात होगी। अब हमारे बीच में मैंने महावीर जी को बोला था कि कोई गुजरी तैयार करो, कोई फिल्म तैयार करो, कोई आपका दलित की महिला तैयार करो और यहाँ मंच पे चढ़ाओ। इतना कहते ही एक हमारे माइनॉरिटी समाज की बहन आके आपके सामने बोल के गई। मैं उस माइनॉरिटी महिला को सलाम करना चाहता हूँ कि आपने हिम्मत की, आप एडवोकेट हैं और आपने इस समाज को एक कोर्ट समझकर आपकी वेदनाएं आपने रखी। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे थावरचंद डामोर विधानसभा में इस बात को दबंगता से रखेंगे। और मैं भीलवाड़ा के लोगों को कहना चाहता हूं, थावरचंद भी बोलेंगे, लेकिन मैं कह के जाना चाहता हूं
थावरचंद डामोर अपना बजट तो भीलवाड़ा में नहीं दे सकते, क्योंकि बजट देने का एक दायरा होता है, अपने विधानसभा में खर्च कर पाते। लेकिन मैं थावरचंद को आपके बीच में बैठे हुए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे छोटा भाई है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भीलवाड़ा का गोद ले लो, भीलवाड़ा का गोद ले लो। आना जाना इसी रास्ते से लगा रहता है, और किसी के साथ में शोषण अत्याचार मारपीट हो गया, महिला के साथ में अत्याचार बलात्कार हो गया, तो आप लोग इस इलाके में आके सिर्फ पता कर लेना और एक आह्वान कर लेना भील प्रदेश की ओर कि आप कांति भाई और सारे साथी इधर आ जाओ और थांगा समाज मायूक इधर आ जाओ, तो निश्चित रूप से हम पूरे भीलवाड़ा को भील प्रदेश की राजधानी बना देंगे। ये हम लोग कह जाना चाहते हैं। मतलब भीलवाड़ा को राजधानी खाली बोलने के लिए बनाएंगे, बाद में प्रदेश बनेगा तब काम बनेगी, वो बात की बात है। अभी लड़ाई चल रही है, कोई कह रहा है जाबुआ को बनाओ, कोई कह रहा है बादशाह को बनाओ, कोई कह रहा है इधर बनाओ उधर बनाओ, लेकिन जब स्टेट बनेगा तो मध्य सेंटर को हम बनाएंगे राजधानी। ये हम लोग कह के जाना चाहते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं कि अभी एक भाई के गया था, कौन सा यहाँ पास में गांव है जिसमें महिला कमली बाई और वो खेत में घुसने नहीं दिया जा रहा है। चांदरस कितना दूर है इतिहास से 15 किलोमीटर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आसिफ में ही पड़ता है कि करेड़ा, और ये विधानसभा कौन सा है मांडल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मांडल विधानसभा का जो गांव है, उस गांव के अंदर क्या अपन इससे 3 गुना संख्या में ज्यादा वहां पर सभा नहीं कर सकते? तो वही उसी गांव के अंदर वही सभा करनी होगी, और सभा करने के पीछे कारण ये रहेगा कि यहाँ का जिला कलेक्टर, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का एसडीए, यहाँ का विकास अधिकारी, और यहाँ रिपोर्ट भेजेंगे सरकार को। वो कहेंगे कि भील आंदोलित हो रहे हैं, एससी समाज आंदोलित हो रहा है, ओबीसी आंदोलित हो रहा है, साथ साथ में माइनॉरिटी भी साथ दे रहा है। सरकार समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग तुमको वोट लेने के लिए गांव में नहीं घुसने देंगे। ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हो? हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं आपको पता है? हाथ तो खड़ा करें। हम लोग क्यों आते हैं आपको पता है? आपको पता है हम लोग क्यों आते हैं? थावरचंद डामोर एमएलए सदन में बात उठा लेंगे, सरकार कितनी बात मानेगी नहीं मानेगी सरकार के ऊपर डिपेंड है। सांगा जी बाहर से आते हैं, मैं बाहर से आता हूं, अखिल जी बाहर से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं। मैं यहाँ पे क्यों आता हूं पता है? इसलिए आता हूं कि बार बार मुझे नहीं आना पड़े इस इलाके में। आप जागो और जो आपको डाला है उसका मुकाबला करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप लड़ो। कोई बच्चा मां के पेट से तैयार होकर नहीं आता है, बाहर आके उस परिस्थितियों में आके लड़ना सीखता है। तो भीलवाड़ा के लोगों को अगर बार बार प्रताड़ित किया जाता है, किसी भील महिला बालिका के साथ में रेप होता है, बलात्कार होता है, किसी गुजरी के साथ में बलात्कार होता है, किसी दलित के साथ में बलात्कार होता है, और किसी माइनॉरिटी महिला के साथ में छेड़खानी होती है, चाहे वो आपका राजसमंद इलाका हो, तो क्या बार बार हम लोग ही आएंगे? आपको कुदरत ने तो हाथ नहीं दिए, आपको पेट नहीं दिया, आपको मुंह नहीं दिया। हम आपको ताकत दिलाने के लिए आते हैं कि उठो, लड़ो, अपने समाज के लिए संघर्ष करो, तब करोगे संघर्ष। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं सही बात बता के जा रहा हूं। आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो हम पहली गोली खाने के लिए हम तैयार हैं, पुलिस वालों की गोली। लेकिन मैं सरकार और पुलिस को कह के जाना चाहता हूं, मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूं, तुम्हारी गोली भी कहीं लगने वाली नहीं। और मेरी जो माता बैठी है, भील बालिका, भील महिला बैठी है, साथ में दलित महिला बैठी है,
अगर आने वाले समय में इनके साथ में कोई शोषण अत्याचार रेप जैसी घटनाएं हुई तो भीलवाड़ा बहुत उठेगा। इसी गारंटी सरकार की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। और मैं और एक बात कह के जाना चाहता हूं, ये अखिल जी देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील सांगा जी, वीरेश एनआरआई, थावर चंद जी हमारे एमएलए साहब, मैं देश भर में घूमता हूं। तो क्यों घूमते हम लोग, ये क्यों आगे बढ़े? इनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, भीलवाड़ा के अंदर सब ज्यादा अत्याचार भीलवाड़ा के अंदर हो रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो दलित हो, चाहे भील हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आपको ओबीसी वर्ग हो। इसीलिए हो रहे कि भीलों के बच्चों को स्कूल ही नहीं जा रहे, दलितों के बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। वो जमाना चला गया, खेतों में काम करके खाते थे, अब तो बहुत बड़ा खेत था, उसके 10 टुकड़े हो गए, 10 भाइयों को आधा आधा बीघा भी नहीं मिलेगा, और आने वाले समय में मात्र मकान बनेगा, इतना ही खेत मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, वकील बनाओ, पुलिस वाले बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। और आपको आरक्षण के लिए लड़ना पड़े, हम लोग तैयार हैं। और मैं भीलवाड़ा के लोगों को कह के जाना चाहता हूं कि आप लोग एक आंदोलन खड़ा करो बड़ा, कि भीलवाड़ा के जितने भी हैं, दलित है, माइनॉरिटी है, भील है, जहां जहां आपका आदिवासी की संख्या ज्यादा है और जो संस्कृति को जिंदा लिए हुए हैं, आदिवासी संस्कृति को और दलित संस्कृति को, वो सरकार से मांग करो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कि हमको राजसमंद से लेकर उदयपुर और भीलवाड़ा तक अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची में डाला जाए, अर्थात टीएस में हमको रखा जाए। अगर जिस दिन आप लोग टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र में आ गए तो आपके बच्चे नौकरी लगेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे, कोई ऊपर से टपकेगा नहीं, कोई जमीन फाड़ के नहीं आएगा। ये आंदोलन लड़के आपको लेना पड़ेगा, संघर्ष करके लेना पड़ेगा। मेरे बाद में 2-3 वक्ता हो रहे, कोई जाएगा नहीं। सांगा साहब हरियाणा से आए हुए, हमारे एमएलए साहब ठेठ, उनका बच्चा बीमार है उदयपुर के अंदर। कल ही मेरी बात हुई, परसों ही, कि आपको आना पड़ेगा। महावीर गुजर ने कहा है थावर चंद को कम से कम उठाना एमएलए साहब को, तो एमएलए साहब उनके बच्चे को बीमार छोड़ के, उनकी पत्नी को छोड़ के सीधे आए उदयपुर रखकर। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से बैठ के जाइए। दिनेश खड़ा हो जाए एक बार, तो एक बार खड़ा दिनेश, इधर उधर उधर चारों तरफ घूम जा। इसको देखा अभी बच्चा बोल के क्या देखा आपने? इधर आ जाए, नहीं तू इधर आ, मेरे पास समझा देता हूँ, तो समझ में नहीं आएगा, इधर आ। ये बच्चा कितनी साल का होगा? बहुत कम उम्र का बच्चा है नहीं है, आज छोटा छोटा है नहीं है। अरे पढ़ना है तो शादी नहीं हुई है, नहीं बार बैठ जाए। अरे कोई मेरी बच्ची शादी करा दूंगा, समझना। ये भील बच्चा है, इसका भाई मर गया, हम दिल्ली से आ रहे थे, मैं तमाम चला गया, 6 दिन मरा रहा, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा जयपुर के अंदर। तब मेरे डूंगरपुर के लोग पहुंचने से पहले जाट, गुज्जर, मीणा, सिख, ये सारे लोग आपका जयपुर पहुंच गए खून देने के लिए। और इसका भाई 1 घंटे के अंदर मर गया, 1 घंटे के अंदर इसकी भाई की डेथ हो गई। और हम पार्टी का काम करके आ रहे थे, और लास्ट में पार्टी का रजिस्ट्रेशन सब हो गया। और जब इसका भाई मर गया तो इसके भाई ने हमारे साथ में मिलकर काम किया था, तो मैंने सीना ठोक के बोला, चुनाव तो यही लड़ेगा, दिनेश पांडव ही लड़ेगा। और ये बच्चा चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में आप ताजुब करोगे, लगभग 50,000 वोट के आसपास ये बच्चा लाया। आप कह सकते हैं 50,000 वोट लाया होगा ये बच्चा, 50,000 वोट लाया। लड़ने की ताकत होनी चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको भीलवाड़ा के अंदर जितने भी सरपंच है, उन सरपंचों को कहना चाहता हूं कि आप ST/SC OBC माइनॉरिटी की बात रखो, और उस इलाके में सरपंच भी का कब्जा करो, पंचायत समिति पे कब्जा करो, प्रधानों पे कब्जा करो। शायद मुझे लगता है कि भीलवाड़ा का जिला प्रमुख भी भीली, ऐसा लगता है भीली है। लेकिन भील बालिका के साथ में रेप हो रहा है तो चुप बैठा हुआ है भाई, बेटी हुई है, जो भी है बेटी हुई बैठा हुआ है।
और गुजरी के साथ में कुछ हो रहा है तो बैठी हुई, दलित के साथ में कुछ हो रहा है तो बैठी हुई है। ऐसे लोगों को हम आगे करेंगे तो हमारे समाज खड्डे में जाना तय है। इसलिए उनको कह दो, अगर आने वाले समय में आपको पूर्ण नेता बनना है तो स्टाम्प पे लिख कर दो कि हम लोग अब आगे से भील, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी का कोई भी काम होगा, शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा तो हमारे पग को लात मारते हुए हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के बैठेंगे और जाजम पे आकर बैठेंगे। ये बात जो भी लिख के देगा उसको वोट करो, नहीं तो वोट करो। ऐसे लोगों को वोट देना ही बंद कर दो, गाँव में घुसना ही मत दो। क्या बना रखा ये बात तो कहने की बहुत सारी, इतने दूर से आए, मैं कल से आया हूं यहाँ पर, रात ही रुका था। और मैं कहना चाहता हूं 5 साल के अंदर मैं हम लोग 2-3 एमएलए हमारे और संगत जी हो रही है, हमारा अखिल जी है, भीलवाड़ा को हम लोग जो नीचे है उसको हम लोग ऊपर तक लाएंगे और भीलवाड़ा का जो काम है वो काम आगे तक ले जाएंगे। ऊपर तक मतलब ऊपर नहीं ले जाएंगे। आपके साथ में जो हो रहा है उस शोषण अत्याचार को कम करेंगे और आपको एजुकेशन की ओर ले जाएंगे, संविधान की ओर ले जाएंगे, वो सारा ले जाएंगे। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ आपके गुजरों के देव नारायण जी भगवान या जो भी हुए हैं उनका स्थान है, तो यहाँ भील भी जाते हैं नमन करने के लिए, दलित भी जाते हैं, माइनॉरिटी भी जाते होंगे, अन्य समाज के लोग भी जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि देव नारायण जी तो ठीक है, वो देव हो गए, लेकिन विजय सिंह पथिक भी तो गुजर थे। आगे महावीर जी गुजर ही थे के? हाँ, फड़ लग रही है। विजय सिंह पथिक भी गुजर थे, राणा फुंजा भील भी भील थे, बाबा साहब भी दलित थे, और हमारे और फोटो लग रहे हैं यहाँ पर, बिरसा मुंडा हो गए, ये सारे ऊपर वाले फोटो ठीक है, नीचे वाले जिंदा है, सारे मरे कोई नहीं हो। मैं मरने वाला था लेकिन आप सभी लोगों ने वापिस खींच लिया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मरना यूं कहा, इसलिए मैं जिंदा होकर वापस आ गया। इसलिए मैं कह के जाना चाहता हूँ, भीलवाड़ा का एक भी गांव, एक भी कस्बा विजय सिंह पथिक, राणा फुंजा भील, बिरसा मुंडा फुंजा भील, टंट्या भील के मूर्तियों और चौराहों के नाम से खाली नहीं रहना चाहिए। वहां पे आज से पत्रे ठोकना चालू कर दो और शासन प्रशासन खुद कहे तो वहां पे आपके सरपंच को आगे कर दो, पंचायत समिति सदस्यों को आगे कर दो, प्रधानों को आगे कर दो, उनको कह दो अगर तुमको हमारे वोट चाहिए तो फुंजा भील की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, विजय सिंह पथिक की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, फुंजा भील की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, कालीबाई क्लासवा हमारे भील एक बालिका थी, उनकी मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो। तो इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि भील बच्चे निकलेंगे, अपने माँ बाप से पूछेंगे, अरे माँ आप क्या पिताजी को भाई बोलते, क्या बोलते हैं? बाबा खंडी मूर्ति है। तो आप बोलोगे अरे हाँ तो बेटा महाराणा प्रताप की मूर्ति है। तो बच्चा बोलेगा कि खाबा क्या अपने पुरखा की मूर्ति कटे? तब क्या बताओगे आप? फुंजा भील की मूर्ति कहाँ? बच्चा पूछेगा तो आपका सिर वो शर्म से झुक जाएगा, इसलिए वो शर्म से सिर झुक नहीं रहे, आपका सिर ऊंचा रहे, इसलिए फुंजा भील की मूर्ति लगाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। आपका इतिहास जिंदा रहे, उससे होगा क्या? ताकत मिलेगी, एकता मिलेगी, और उस मूर्ति के नीचे कोई शोषण अत्याचार न होगा तो गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस वाले बोलेंगे यार इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो गए? इसके पुरखे हैं, इनके बाद में बातचीत करने के लिए इकट्ठा होगा और वहां से रणनीति तैयार होगी। रणनीति तैयार होगी
तो वहां से आपका गांव का सरपंच तैयार होगा, पंचायत समिति सदस्य तैयार होगा, जिला परिषद सदस्य तैयार होगा, प्रधान तैयार होगा, जिला प्रमुख तैयार होगा और वहीं से आपका एमएलए तैयार होगा, जो विधानसभा जयपुर में जाके दहाड़ेगा और आपकी आवाज बनेगा। और यहाँ से ही एक आदमी तैयार होगा जो दिल्ली जाएगा, जो आपके लिए आवाज बन के दहाड़ेगा। क्या आप लोग इसके लिए साथ देने के लिए तैयार हो नहीं हो? मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, वो यहाँ पे आके चुनाव हमको नहीं लड़ना है, चुनाव आपको ही लड़ना है, नेता आपको ही बनना है। कोई बाहर से नहीं आएगा, आसमान से नहीं टपकेगा, जमीन फाड़ के नहीं निकलेगा, आप में से ही बनेगा। चाहे वो भील बन सकता है, चाहे आपका दलित बन सकता है, चाहे वह ओबीसी बन सकता है, आप में से ही नेता बनेगा। और हमारा सपना ये है कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार, ये जो दक्षिण